सेनेट के बाद आज कौमी असेंबली के अंदर भी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। चंद चीजों के अंदर कबाहत थी जिनके लिए वापस कुछ मामलात सेनेट ऑफ पाकिस्तान को रेफर बैक किए जाएंगे, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का तमाम तर काम मुकम्मल कर लिया गया है। हुकूमत को आज तकरीबन 224 वोट चाहिए थे, जबकि 234 वोट आज हुकूमत के पास कौमी असेंबली के अंदर मौजूद थे, यानी दो तिहाई अक्सरियत से भी 10 वोट ज्यादा पाकिस्तान की इस पार्लियामान के अंदर मौजूद थे जिन्होंने इस आईनी तरमीम को वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज जो आपके सामने नजर आया, आज भी रोना इसी बात का था या आवाज इसी हवाले से बुलंद की जा रही थी कि इमरान खान साहब को रिहा करें। इसके हवाले से और कुछ ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त प्रपोज कर सकते। उनके ख्याल में यह तरमीम खौफ इमरान खान की वजह से लाई जा रही है और इसके अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एलिमेंट मौजूद है, जबकि हुकूमत यह समझती है कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इदारों की मजबूती से है और निज़ाम इसको मजबूत करता चला जा रहा है। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम। आज की प्रोसीडिंग्स की सबसे खास बात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की पार्लियामान के अंदर आमद थी। सवाल यह पूछा जाता रहा है कि क्या हुकूमत जिस तरह से चल रही है, वफाक चल रहा है, मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर अपना किरदार अदा करती है, क्या उस सब को मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल हासिल है, एंडोर्समेंट हासिल है। आज मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस से और जो वोट उन्होंने कास्ट किया 27वीं आईनी तरमीम में, उसने एक बार फिर इस बात के ऊपर मोहर सब्त कर दी कि इस निज़ाम के सबसे बड़े सिग्नेटरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इस मामले पर गुफ्तगू होगी कि ये तरमीम हो गई हैं, इससे आम आवाम को कोई फायदा होगा या नहीं, और क्या इसके अंदर वाकई को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एलिमेंट मौजूद है या नहीं। इस पर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर मेरे साथ मौजूद है सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया सिंधु साहब आपका, और जनाब हमारे साथ मौजूद है अहमद अवैस साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका भी। सिंधु साहब, एक तो सर ये फरमाइएगा, ये तरमीम अब वापस आपके पास आ रही है सेनेट के अंदर, आज कौमी असेंबली में भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये तरमीम, इसका आमतौर पर लोग सवाल ये पूछ रहे हैं और ये सवाल बनता भी है, आप खुद एक लॉ मेकर हैं, कि इस तरमीम का पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम को क्या फायदा हुआ। 26वीं तरमीम के बाद भी ये सवाल पूछा गया, आज भी ये पूछा गया कि हुकूमती लोगों को, हुकूमती निज़ाम को, निज़ाम हुकूमत को तो फायदे हैं, आम आवाम को इसका क्या फायदा है इस सारी तरमीम का। इस सारे तरमीम का बसद एहतराम आपसे भी और मोहतरम अहमद अवैस साहब से कि आप देखें, एक तो ये कि ये कोई नई बात नहीं, कोई शंबे की बात नहीं है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ये बहुत सारे मुल्क में है, खासतौर पर कॉमनवेल्थ के जो कंट्री, इवन अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में भी है मतलब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स। और ये जो मसाक़ जमहूरियत उसमें ये वादा किया गया था जिसपे इमरान खान साहब के भी दस्तखत हैं कि फेडरल जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वो बनाई जाएगी। फ़ायदा ये हुआ कि जिस तरह से हम देखते हैं कि एक जज साहब के पास, ऑनरेबल जज साहब जो हैं, चाहे किसी भी कोर्ट के, हाई कोर्ट के या अपना इसके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास इतना काम होता है कि वो किसी काम को सारे को तवज्जो नहीं दे पाते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो साइड पे होंगे, लोगों का वक्त बचेगा, लोगों को उनको बेसिकली कंप्लायंस टू जस्टिस होगी, और एज वेल एज लोगों का जो इतनी मतलब दादे के वक्त का केस चलता है और उसके पोते का पोता, उसको जाके इंसाफ मिलता है। पिछले दिनों में अदालत में खड़ा था तो जज साहब की आंखों में आंसू आ गए कि यार मैं ये क्या कि आपको 63 साल के बाद आपका दादा फौत भी हो गया, सबके बाद आज हम इस केस का फैसला कर रहे हैं। तो ये है कि मतलब आप इंसाफ फौरी होना चाहिए। बट सर आप खुद क्योंकि लॉ मेकर एज ए लॉयर भी, जिन केसेस के लिए ये आईनी अदालत बनी, मुझे इस पर एतराज नहीं है, लेकिन जो हमारा इशू है वो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, हमारा इशू और बहुत है, फ्री जस्टिस नहीं है, लोअर कोर्ट के मसाइल हैं वो अभी तक उसी तरह है, हाई कोर्ट्स के मसाइल अपनी जगह उसी तरह है। ये नंबर ऑफ केसेस, कल मुझे एक बड़े सीनियर लॉयर है उन्होंने कहा जी टोटल 161 केसेस हैं जो आईनी अदालत में जाएंगे। तो ये तो सर 2% से भी कम बनता है जो पेंडेंसी है केसेस की उनकी। तो इनके लिए एक आईनी सुपर स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया, तो जो बाकी मसाइल हैं वो तो वहीं रहेंगे अदालती। देखिए मनीब साहब, जजेस की तादाद भी बढ़ी है और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है केसेस वो बहुत ज़्यादा वक्त ले लेते हैं। आप देखिए कितना वक्त लगता है, मतलब 3-3, 4-4 महीने बहस होती है। कभी एक 20 हमारे मौजूद ऑनरेबल लॉयर्स होते हैं जो अपने आर्गूमेंट्स देते हैं, फिर आगे से फिर जज साहबान जो व्हाट्सएवर जो भी, तो उस हवाले से चाहे वो, मुझे तो इस बात का तो एग्जैक्ट नहीं पता कितने केसेस जाएंगे, मतलब मैं उस पर नहीं बात करना चाहता, लेकिन इसका फ़ायदा आप अल्टीमेटली देखेंगे ये लोगों को भी होगा। और फिर एक और बहुत बड़ा जो काम होगा ना
ये जो होता था ना, मतलब अपना हर किसी का जिस तरीके से पहले होता था कि आप काम आपका और है, मतलब आपको अल्लाह पाक ने इतने बड़ा ओहदा दिया है और कार कोई आप और रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से जमहूरियत को डेरियल किया जाता था, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को आप फांसी दे देते हैं, किसी को आप कहते हैं कि देयर इज नो एलिमेंट ऑफ द करप्शन बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द सैलरी फ्रॉम योर सन, सो आप घर जाएं जी। और अगर यूसुफ रजा गिलानी खत नहीं लिखता तो उसको कहते जी आप, मतलब आपने एक किस्म के सर काबू किया है, मतलब काबू किया ना, एक्सेस ओवर रीच जुडिशली की एक्टिविज्म को काबू करने के लिए। सबको एक वजह ये भी हो सकती है ना सर? नहीं, नॉट एक्टिव नहीं, मेरी अगर हम सच्चाई पे बात करें, मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ पूछ रहे हैं अहमद अवैस साहब से भी, मेरा ईमान है कि एग्री करेंगे कि क्या जो पहले जिस तरह से भर्तियां होती थी, एक जज होता है वो मतलब जाके अपने चैम्बर से 7 लोगों को दे देता है, ये जज बन जाएगी, चाहे उनको सर्कमस्टांसेस भी ना कहना होता, सर्कमस्टांसेस कह देते हैं अक्सर अदालतों में। बहुत सारे ऐसे हम सब रोजाना पेश होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब इस हवाले से कम एक शफाफ तरीका आएगा, जुडिशल कमीशन आएगा, उसमें 5 जजेस होंगे, ऑनरेबल जजेस होंगे, सीनियर जजेस होंगे, जिसमें सर आपकी इंग्रेस भी होगी एग्जीक्यूटिव की, ठीक ठाक किस्म की। नहीं, ठीक ठाक किस्म की नहीं है, 5 जजेस हैं, सबसे ज्यादा वो हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें वो 7 हो जाएंगे, और उसके अलावा फिर 2 हो गए फेडरल से, एक अपोजिशन का होगा, सेनेट से एक गवर्नमेंट का होगा। इसी तरह कौमी असेंबली से भी ऐसे ही होगा, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा, और इसके अलावा बाकी जो हाईकोर्ट के जजेस या व्हाटसोएवर जो भी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमने बैठे ये पर हाँ बिल्कुल ठीक, ये बात आपकी, इसमें बड़ा वजन है कि सारी उम्र तो किसी ने नहीं बैठा रहना ना, निजाम तो ऐसे ही आगे चल रहा है, नए चेहरे, नए लोग, नई जज साहिबान, सब कुछ। मतलब वैसा ये अदालती निजाम ये चले जो ज्यादा उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, अपॉइंटमेंट्स भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से संधू साहब फरमा रहे हैं कि वहां ऐसा नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव नहीं, पहली दफा होगा कि वजीर आजम अपॉइंट करेंगे जो फेडरल कोर्ट के सरबराह हैं उनको, लेकिन अदर देन दैट बाकी तो फिर काम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, वहां ज्यादा तादाद जज साहिबान की होगी। नहीं, देखिए ऐसी बात जो है ना नहीं है, आप तादाद गिन लीजिए एग्जीक्यूटिव की जुडिशियल कमीशन में, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर को मिलाना है तो ये दो वोट जो है आउट राइटली बढ़ जाती हैं। अच्छा, आप गिन के देख लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बात ऐसी होती, आपको पता है कि पूरी लिस्ट जो है 2 दिन से सर्कुलेट कर रही कि ये जज आएंगे, और आप देख लीजिएगा वही आएंगे। ठीक, तो इसलिए कि ये तो जिसके ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर का हाथ जो होगा वो हुमा ही बैठेगा उसके ऊपर। बैठेगा या सर बैठ गया है? जज बैठ गया है। अच्छा, और वही जाके वहां बैठ जाएंगे, वो खुद भी बैठ जाएंगे उसके बाद। देखिए बात यह है, मैं आपको बताऊं, देखिए आपने पहले ही सवाल जो बात की थी इन द बिगिनिंग तमहीदी कलमात के अंदर, वो सबसे बुनियादी थी कि आम आवाम को क्या फ़ायदा है। आपने ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान की 15 करोड़ आवाम में 25 करोड़ आवाम के अंदर आधी परसेंटेज जो है, यानी 50% से ज़्यादा परसेंटेज इस वक्त जो है एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब बताइए, उनके मुतल्लिक तो आपने सोचा नहीं, हालांकि वो इंसान हैं, जानवर नहीं हैं, जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। उनके ज़िंदगी को आप लिफ्ट करना है या उनके हालात को बदलने के मुतल्लिक तो आपने किसी ने नहीं सोचा। आपने हुकूमत के चंद आदमी और उनके पीछे जो शायद सबसे ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हुए पड़े हैं इस वक्त, उनका सोचा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और ये इनको इस वक्त जो है कर लिया जाए, और उसके बाद देखा जाएगा, ये तो टेन्योर गुजरे ना। कभी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह सोच के भी अमेंड हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए।